अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वीडियो में दो बहुत ख़ास ख़बरों से आपको आगाह करते चले। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2024 है। एक ख़बर है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया है। दूसरी ख़बर है, एक मरकज़ी वज़ीर का मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बड़ा हैरान कुन बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चले, इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र हुकूमत का बहुत बड़ा दाव, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया गया है। इस वक्त मदरसे के असातिज़ा को 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात से पहले मदरसे के असातिज़ा को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। हुकूमत ने उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया है। ताहम अपोजिशन का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ये फ़ैसला किया है। हुकूमत की जानिब से किए गए फ़ैसले के मुताबिक काबीना ने D.Ed की डिग्री वाले मदारिस के असातिज़ा का एजाज़िया 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये और BA, B.Ed और BSc की डिग्री वाले असातिज़ा की तनख्वाह 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का भी फ़ैसला किया गया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर वारिस पठान ने इस ताल्लुक़ से अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम बरसों से मदारिस के मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाने और अक़लियतों के बजट में इजाफ़े का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब महाराष्ट्र के इंतखाबात से पहले एक तरफ तनख्वाहों में इजाफ़ा और दूसरी तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए अपने नफ़रत अंगेज़ चिंटुओं को भेजना हुकूमत के दोगलेपन को ज़ाहिर करता है। मेरी ये बात सुनो। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है, आप ज़रा इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? हम तो जब MLA थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी, उनके पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं रेंग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर। बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है तरस। मगर बात ये है कि सरकार का दो मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। सबसे पहले रामगिरी आया। रामगिरी ने आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके अल्फाज से देश ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी उसको अपने स्टेज पर बिठाया और कहा कि मैं देखता हूं इसके बाल को भी कौन हाथ लगाता है। तो यह आपका मुसलमान की तरफ प्रेम है। उसके बाद आप अपने नफरती चिंटुओं को छेड़ते हो। राणे जैसा लड़का इतना सा चिंटू, छोटा चड्डी आता है और तमाम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चून चून के मारेंगे। सरकार खामोश रहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बयान देते हैं कॉन्क्लेव के अंदर कि हमने FIR किया है ना। वो तो बोलेगा ना, अरे FIR किया, उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट नहीं करेंगे ना, आपने जानबूझकर उनको छोड़ा है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास जो ये महायुति सरकार है, इसको अपनी कुर्सी पूरी तरह से अपनी खिसकती हुई नजर आ गई, जमीन सरकती हुई नजर आ गई। अब ये आ गए हैं पोलराइजेशन पे। अब यही आएगा, गाय दंगा, गंगा, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए। अब ये तमाम चीजें ये लेकर आएंगी क्योंकि डेवलपमेंट और विकास के नाम पे तो सरकार टोटल फेल हो चुकी है। क्या जवाब देगी सरकार लोगों को? इसलिए ये महायुति अब ये नया लेकर आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में ही खोट है पूरी से पूरी सरकार की। जी हाँ नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती, हमारे दुर्गा मंदिरों के बाहर हंगामा नहीं होता, रामनवमी पर कोई उन पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई हनुमान जयंती के मौके पर पत्थर नहीं चलाता। अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारी बेटियां महफूज होती। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह का यह हैरानकुन बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, अब बताओ आपके एक ज़िम्मेदार आदमी, एक हुकूमत का मरकज़ी वज़ीर इस तरह की बात कर रहा है तो फिर आवाम का क्या हाल होगा। आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने लोगों की या सभी मज़ाहिब के दरमियान क्या इन लोगों की बातों का असर होता होगा और ये लोग क्या मोहब्बतें बांट रहे होंगे, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की ये क्या बात कर रहे होंगे, जिनकी ज़बान से एक ख़ास मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ जहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के इस बयान की हम मज़म्मत करते हैं। कैसे कैसे लोग वज़ारत में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। दोस्तों, आप इन दोनों ख़बरों के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। जो हमारे मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें नेस्त व नाबूद करे, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।